अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, अगर घर में किसी को अचानक अस्पताल ले जाना पड़े, अगर आपके बिजनेस का एकदम से बड़ा नुकसान हो जाए, तो आप कितने दिनों तक आप बिना उधार लिए अपना घर चला पाओगे? सोच कर डर लगा, क्योंकि मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इमरजेंसी आते ही पूरा फाइनेंशियली प्लान सुनाई में बह जाता है। आज की वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है, क्योंकि आज मैं वो चीजें बताने वाला हूँ जो हर अमीर इंसान बनाता है और हर सामान्य इंसान इग्नोर करता है, यानी इमरजेंसी फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बावरी, तो स्वागत है आपका अपने चैनल निवेश चक्र में। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी माइंडसेट की हर वो बात करते हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाती है। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बताता हूँ। रिया एक 28 साल की लड़की, जिसकी नौकरी अच्छी, लाइफ सेट थी और महीना थोड़ा थोड़ा बचाती भी थी, पर इमरजेंसी फंड आते ही अरे यार अभी क्या जरूरत है। एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार हुई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हॉस्पिटल का बिल पहले ही दिन 45,000 पहुंच गया, दूसरे दिन 60,000। रिया के पास बचत थी, लेकिन छोटी छोटी कई जगहों में कुछ घूमने के लिए बचा कर रखा था, कुछ ईएमआई में जा रहा था। उसके पास सीधा हाथ लगाने के लिए जीरो इमरजेंसी मनी था। नतीजा, उसे क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ बिल भरने पड़े, फिर लोन लेना पड़ा और एक साल उसकी जिंदगी सिर्फ ईएमआईज में गुजर गई। अब सोचिए, अगर उसके पास 2 या 3 लाख इमरजेंसी फंड होता, उसकी पूरी लाइफ अलग होती। आज की वीडियो इसी वजह से जरूरी है। इमरजेंसी फंड पैसे नहीं, मानसिक शांति है। इमरजेंसी फंड क्या होता है, समझते हैं आसान भाषा में। इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो किसी भी अचानक आई मुसीबत में आपकी सुरक्षा बनता है। ये पैसा घर के खर्च, अस्पताल, नौकरी छूटना, बिजनेस लॉस होना, बड़े रिपेयर्स होना और फैमिली में कोई इमरजेंसी या बड़ी इमरजेंसी आना जैसी किसी भी परिस्थिति में आपका सहारा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पैसा हमेशा आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसमें ना तो कोई रिस्क हो, ना कोई लॉकिंग पीरियड होना चाहिए, ना निकालने में डिले होना हो। लोग आखिरकार गलती करते कहाँ है, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, एफडी तो बना लेते हैं, पर इमरजेंसी वाला अलग नहीं रखते। सोचते हैं सैलरी है तो इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितना, इसका सिंपल रूल क्या हो सकता है। इसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, 3 से 6 मंथ्स का फॉर्मूला। अपने महीने का कुल खर्च 3 से 6 का ध्यान रख के, यदि घर का कुल खर्च 25,000 है तो महीने का फंड 25,000 × 6 यानी 1.5 लाख रुपए होगा। रूल नंबर 2 जॉब टाइप्स के हिसाब से देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती है, हाई रिस्क होता है, इमरजेंसी फंड 6 मंथ से 12 मंथ का होना चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कम होती है। गवर्नमेंट जॉब में लो रिस्क होता है, इमरजेंसी फंड 3 महीने तक का मोर देन एनफ है। एंड थर्ड, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन, इनकम इनकी अनियमित होती है। इमरजेंसी फंड 9 से 12 मंथ मैंडेटरी होना चाहिए। फैमिली विद किड्स या डिपेंड्स, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी फंड 6 से 12 मंथ का होना चाहिए। आखिरकार इमरजेंसी फंड को रखा कहाँ जाए? इमरजेंसी फंड की जगह गलत चुनना सबसे बड़ी गलती है। इसे हमेशा 3 जगहों में बैलेंस करके रखें। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स, पैसा तुरंत मिल जाता है, 4 से 7% तक का इंटरेस्ट, जीरो रिस्क, इंस्टेंट विड्रॉल। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, रिस्क बहुत लो है, 24 आवर्स में पैसा बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म पार्किंग के लिए परफेक्ट है। स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट, एफडी की तरह इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट की तरह विड्रॉल। इमरजेंसी में ऑटो ब्रेक हो जाती है। ये तीनों विकल्प रखने के लिए आपका पैसा सेफ, लिक्विड प्लस ग्रोइंग रहता है। अब इसके बाद समझते हैं हम कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेप 1 में देखते हैं कि अपनी मंथली एक्सपेंस लिस्ट बनाओ, फिक्स वेरिएबल दोनों जोड़ें। स्टेप नंबर 2 देखता है कि उसका 6 से 12 महीने का टारगेट निकाले। उदाहरण 25,000 × 6 इक्वल टू 1.5 लाख। नंबर 3, इसे छोटे छोटे स्टेप बनाए, हर महीने सिर्फ 5 से 10,000 अलग अलग रखें। स्टेप नंबर, बिल्कुल इसे टच ना करें। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी में के लिए होना चाहिए। स्टेप नंबर 5 कहता है कि हर 6 महीने में इसे रिवाइव करें, इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ाते रहे। सोचिए, इमरजेंसी फंड न होने पर एक छोटी समस्या भी पहाड़ बन जाती है, लेकिन इमरजेंसी फंड होने पर बड़ा पहाड़ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। इमरजेंसी फंड आपके पैसे से ज्यादा आपके परिवार की सेफ्टी, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो का एक काम जरूर कीजिए। आज शाम बैठकर अपना
इमरजेंसी फंड टारगेट निकालिए और कमेंट में लिखिए मैं आज अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए निवेश चक्र को, जहाँ हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी, क्योंकि यहाँ पैसे को समझते नहीं, पैसों की फितरत को देखते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। धन्यवाद।